been forwarded to an automatic voice message system. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up or press 1 for more options. हेलो जितेंद्र भाई, आप जिम कब तक पहुंचेंगे? मुझे अपनी छोटी हाइट को, इस रंग को और अपनी जितनी भी खामियां हैं जो दुनिया मुझे बोलती है, तो कहीं ना कहीं मेरी वो दुनिया से भी एक लड़ाई थी। उस दुनिया में 100, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ और जितने भी लोग थे, बट वो मेरे लिए एक ही था। तो यहां था 1 वर्सेस 1। तो मुझे उनको जवाब नहीं देना था, बट मुझे अपने आप को जवाब देना था कि मेरे जैसे और भी लोग हैं जो फिजिकल अपीयरेंस अच्छी ना होने की वजह से आज कहीं ना कहीं अपने आप को कम आंक लेते हैं। बट अगर लेट्स से मैं यहां पे गिव अप कर दूंगा, तो जो मेरे भाई बंधु ऐसे हैं जो फिजिकली उतनी अपीयरेंस उनकी अच्छी नहीं है, उनके हौसले कैसे बढ़ेंगे? तो लेट्स डू समथिंग। बट जैसा कि मैंने बोला, हो सकता है कि भगवान ने मुझे ये सब करने के लिए चुना था कि मैं वो एग्जाम्पल बना सकूं कि छोटी हाइट आपको ये डिसाइड नहीं करेगी, आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते। मेरा नाम यतेंद्र सिंह है और मैं दिल और दिमाग से खिलाड़ी हूँ और इस खेल को खेलता हूँ जिसको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग। पिछले 26 साल से निरंतर खेल रहा हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अदर कंट्रीज में। जब बड़ा हो रहा था तो दिमाग समझ नहीं पा रहा था कुछ चीज़ों को, क्या हो रहा है मेरे अराउंड में। बट कुछ तो घटनाएं घटित हो रही थी जिसके लिए मेरी उम्र उतनी नहीं थी कि मैं समझ पाऊं। कुछ अलग अलग नामों से लोगों ने बुलाया, कालू, छोटू, पतलू। तो ये सब चीजें ने एक ऐसा घर बना लिया था मेरे अराउंड में जिसको हम आज इंग्लिश में बोलते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं एक दिन ट्यूशन पढ़ रहा था और एक मेरे बराबर में ये लड़का है जिसकी थोड़ी फिजिक से अच्छी थी, तो मैंने उसके यहाँ हाथ लगाया। मैंने कहा तुम क्या करते हो? उसने कहा यार मैं जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। उसने मेरा परिचय कराया जिम से, थैंक्स टू हिम। और जब मैं पहली बार जिम गया और मैंने वज़न को उठाया तो घर जाने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तीन हफ्तों के बाद फिर दिल लगने लगा था, तो दिमाग कह रहा था कि ये अच्छा काम है और दिल को ये अच्छा लग रहा था। बट हाँ, कोई ऐसा नहीं था कि मैं भविष्य में कोई बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन खेलूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक दिन जिम में एक्सरसाइज कर रहा था तो जो मुझे सिखाने वाले थे वो मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं भाई तुम टी शर्ट उतारो। तो मैं टी शर्ट उतार दिया। फिर उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी जिस मुस्कुराहट ने मुझे चिंतित कर दिया कि क्यों थी। फिर मैंने उनसे सवाल किया, सर आप मेरे हंसे क्यों मुझे देख के? मेरी अच्छी फिजिक नहीं है या क्या है? कह रहे नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि 3, 4, 6 महीने में ही तुमने अच्छा ठीक ठाक सा फ्रेम बना लिया है। तो कह रहे जब तुम्हारा बन ही गया है तो एक काम करो, हम अराउंड इन द सेंस वही जिम में कंपटीशन कराना चाहते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि तुम पार्टिसिपेट करो। बट द प्रॉब्लम इज कि मैंने घर वालों को इसलिए तो मना लिया था कि मैं जिम जाता हूँ जस्ट कि अपना हेल्थ को इम्प्रूव करने, बट मैं प्रोफेशनली compete करना चाहता हूँ, वो भी एक चड्डी पहन के। और तो उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, बट मैंने वो चुपचाप कंपटीशन खेल लिया और कंपटीशन जीत गया। तो कंपटीशन जीतने के बाद वो जो ट्रॉफी और वो तालियां थी उसकी बहुत आदत पड़ गई। उसी दिन मैंने सर को बोला कि अब मुझे यही करना है, अब आप मुझे आगे बताओ मिस्टर सहारनपुर, मिस वेस्टर्न यूपी, आगे मैं कैसे बढ़ पाऊंगा। बट हाँ, वो पहला एक कंपटीशन था ऐसा कि मेरी जिंदगी बदल गई।
2007 में ये मेरे को एक स्पाइन इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं 16-17 महीने ऑलमोस्ट व्हीलचेयर पे था। मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक्सरसाइज तो बहुत बड़ी बात है, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और वो समाज वापस आ चुका था और ऐसे घेर लिया था। और वो घेरने का द रीजन इज, हमने तो पहले ही बोला था इसमें कुछ नहीं होगा, हमने तो बोला था इसमें कोई भविष्य नहीं है, अब तो तुम्हारी कमर अलग से टूट गई है। बट मुझे चिंता ये होती थी कि मैंने इसके अलावा कभी कोई काम दूसरा सीखा नहीं था, ना फादर का बिजनेस देखा, ना एजुकेशन में उतना परफेक्ट था। तो बस एक ही चिंता थी कि अब क्या करूंगा। बट तब भी अपने आप को एक ही बात हमेशा ये बोलता था कि अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो यहाँ तक आने के लिए नहीं, यूनिवर्स पे बिलीव करो, जिसने तुम्हें भेजा है, जो तुम्हारे अराउंड में हमेशा रहती है, वो हिम्मत वो किसी से भी आ सकती है। कोई भी सफ़र आसान तो नहीं होता, बट अगर मैं अपने सफ़र को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताऊंगा तो लोगों को ये भी लगेगा यार इतना मुश्किल। मुझे लगता है कि जब भी तुम लाइफ में ये डिसाइड करते हो कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बैंकर बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, तो हर फील्ड में संघर्ष तो है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ऐसे छोटे शहर में रहते हो, ठीक है, जहाँ पे परिवार में 26-27 लोग रहते हैं, आपके 5 भाई बहन स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, और आप एक्सरसाइज करते हो, तो कई बार बड़े सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि एक्सरसाइज करने से मिलेगा क्या, पहलवान बनने से मिलेगा क्या, घर कैसे चलेगा। किसी भी लड़के का ये डिसाइड करना कि मैं जिम जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, कंपटीशन खेलूंगा, उसको जीतूंगा, फिर मिस्टर एशिया बनूंगा, फिर वर्ल्ड बनूंगा, वो किसी को भी समझाना बहुत कठिन होगा। बट मैं अपने माता पिता को, भाइयों को, जो मेरे अराउंड में रहते हैं, 1-2 लोगों को छोड़ के सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे रोका नहीं कभी, बट मुझे बोला कि यार जा, तेरे को जो करना है तू कर। बट पिताजी का कहना यही था कि क्योंकि हम छोटे शहर के लोग हैं, हम डरते बहुत हैं, और हम इस बात से लोग बहुत डरते हैं कि समाज हम पे उंगली ना उठाए। तो क्योंकि समाज मुझ पे ऑलरेडी उंगली उठा चुका है कि अपने लड़के को जब तुम पहलवान बना दोगे तो ये लड़ाई झगड़े करेगा, तो कुछ ऐसा मत करियो। मेरे को पीस, काम, अब वो काम एक्सरसाइज करना भी मेरा काम है। अगर मैं अपनी कंट्री को कहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसके लिए मेडल लेके आ रहा हूं, वो मेरा कंट्रीब्यूशन है। बट अगर मैं अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपने माता का, अपने पिता का, भाई का, अपनी टीम का ध्यान रख सकता हूं, तो वो मेरा काम है। तो जब जब काम की बात आती है, तब मुझे लगता है कि बस यही है जीवन में सब कुछ। और मन की शांति के लिए जितना मैं काम करता हूं, मुझे उतनी मन की शांति और मिलती है। यही मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं कि परम कर्तव्य जो है, परम कर्म, परम धर्म, काम करते चलो यार। सभी यंगस्टर्स को बस एक बात सोचनी चाहिए, काम करो, काम से बड़ा कुछ नहीं होता। दूसरा, काम ऐसा करो कि कोई नहीं, एक माता और एक पिता, 2 लोग तो एटलीस्ट आपकी वजह से उनकी आंखों में चमक आनी चाहिए, और उनको कोई बोलना चाहिए ये आपका बेटा है या आपकी बेटी है।